और इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या तनाज़ा के ताल्लुक से सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला। अयोध्या तनाज़ा मामले में सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला। अब सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त से इस मामले की समाअत करेगा। अयोध्या तनाज़ा मामले में सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब 6 अगस्त से मामले की सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या तनाज़ा मामले के ताल्लुक से सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब 6 अगस्त से मामले की सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। अयोध्या तनाज़ा मामले में सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। इस मामले की अब 6 अगस्त से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना था सुनवाई में कि क्या आया सालिसी से कोई बातचीत से कोई नतीजा निकलता है या अदालत को ही इसमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। अब ये बात निकल के सामने आई है कि सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब 6 अगस्त से ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। अयोध्या तनाज़े मामले में सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 6 अगस्त से समाअत करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि आया सालिसी कमेटी से कोई नतीजा निकलता है या सुप्रीम कोर्ट को ही इस बारे में कोई फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन अब यह बात निकल के आई है अयोध्या तनाज़ा मामले में कि सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग 6 अगस्त से स्टार्ट करने को कहा है, डे टू डे बेसिस पे। और हिंदू अब ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिन लगाए थे इस मैटर की हियरिंग के लिए। एक्सपेक्टेशन है कि कितनी देर में खत्म होगी? देखिए, हिंदू पार्टीज का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है हिंदू पक्षकार इस मामले में मिनिमम 40 दिन लेंगे अपनी बहस रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार भी तय की कि कुछ ही लोग जो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का जो सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 है, उसकी हियरिंग पहले स्टार्ट होगी और उसमें मुस्लिम पक्षकार भी रिस्पोंडेंट्स हैं, तो उसमें अपना जवाब दे सकते हैं जब हिंदू पार्टीज की आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन पैनल सक्सीड नहीं कर पाया इस मामले को मीडिएशन से सुलझाने में, इसलिए हम इस मामले की डे टू डे हियरिंग करेंगे 6 अगस्त। Okay, Vishnu, we just want to get you for a minute and let's tell the viewers of Republic TV what happened today. So tell us. बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रतिदिन सुनवाई यदि 6 दिसंबर से शुरू हुई 6 अगस्त से तो निश्चित है ये समाधान हो जाएगा। और हम लोगों ने जो आज प्रतीक्षा करते चले आए हैं कई वर्षों से, उसका पटाक्षेप होगा और जो आशा है वो निश्चित है जगेगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उसने जो निश्चय किया 6 अगस्त से प्रतिदिन सुनवाई का, इसके लिए बहुत ही आशा जगी है। और जो आज तक हम लोगों ने इसकी आशा में भटकते रहे, आज वो आशा हमारी पूर्ण होगी। ठीक। और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि अयोध्या तनाज़ा मामले में सालिसी कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला है। 6 अगस्त से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। हमारे साथी खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, 6 अगस्त से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, क्या अपडेट्स, क्या हुआ आज अदालत में? देखिए, आज बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि 2 मिनट के अंदर ही सुनवाई खत्म हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जैसे ही सुनवाई हुई उन्होंने कहा कि जो मुसालहती कमेटी थी यानी मुसालहत का जो काम था वो कामयाब नहीं हुआ। अब इस मामले की समाअत 6 तारीख से होगी और रोजाना की बुनियाद पर इस मामले में समाअत होगी। इससे साफ हो गया कि कलीदी मामले पर अब सुनवाई शुरू होने वाली है। हालांकि इसमें देखा जाना चाहिए कि अभी जो ट्रांसलेशन का काम है उसको लेकर के एक अड़ंगा जरूर लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछली तारीख पर जो मकबूल एजाज मकबूल जो एडवोकेट हैं, उन्होंने सर्टिफिकेशन को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ट्रांसलेशन कराया गया था उस पर एतराज़ात दाखिल किए थे। लेकिन हमारी जिस तरह से बात हुई थी मुस्लिम वकला से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह मामला चलता रहेगा और इस मामले में कहना चाहिए कि अब जो है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हम सीधा लिए चलते हैं अपने